एक चीज़ बता, अच्छा मुसलमान क्यों बाहर नहीं आ रहा? मुर्शिदाबाद में इतने सारे 500 हिंदू पलायन कर रहे, क्यों नहीं आ रहा? इतने दंगे हो गए देश में, इतने हिंदू मर गए, कोई मुसलमान आया? क्यों गलत है? हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम हिंदू हक में बात कर, लेकिन हजारों हिजड़े हिंदू सड़कों पे आ जाते हैं अगर कोई एक मुसलमान की कुछ भी हो जाए XYZ। मुसलमान ने आपका क्या किया है? मुसलमान ने हाँ। मेरा बताऊं, बताओ। 1990 में कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, सारे के सारे 1990 सुन ले, अभी मुर्शिदाबाद में 500 हिंदू बेघर हो गए, सारे के सारे कटमुल्ले जिहादी अल्लाह की देन थे। और सुन और बताऊं, केरल में गाय काटी जाती तिरंगे पे रख के, सारे के सारे जिहादी मुल्ले हैं। राम की मम्मी के नाम कौन सा? अल्लाह की मम्मी के नाम बता। मैं क्यों बताऊंगा? अरे अल्लाह है ही नहीं, कुछ चीजें बना रखा तुम्हारे, टोपा कटवा दिया भैया। जिनके घर में मातम पसरा हो मरने पर बुरहान के, सुनो दिल्ली पुलिस तुम तान के गोली मारो उनकी पर। ये होना चाहिए। ये हो रहा है अमित शाह की वजह से। आज़ाद भारत का सबसे कमजोर और सबसे नाकाम, सबसे दुर्लभ कोई गृह मंत्री हो तो अमित शाह है। भारत मांग कर रहा है NRC लागू कीजिए बहुत जल्दी से जल्दी, और NRC लगा करके सारे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को इस देश से भगा दीजिए, वरना इस देश में ये आतंकवादी बहुत तबाही फैलते जा रहे हैं। ये साले कीड़े मकोड़े की तरह फैलते जा रहे हैं, दीमक की तरह फैलते जा रहे हैं। अगर अभी सारे हिंदुओं ने मिलके इनकी पैरवी नहीं करी तो आने वाले टाइम में तुम्हारी मारेंगे खोल के। देखो ये सीरियस कह, शब्दों का मर्यादा। हाँ जी, शब्दों की मर्यादा है। जब अपने देश में तो है नहीं रोजगार, लोग वो हो रहे हैं, यहाँ बांग्लादेशी और रोहिंग्या यहाँ नौकरी प्राप्त कर रहे हैं, यहाँ पर जो कि यहाँ के संसाधनों पर कब्जा कर रखा है। 6 करोड़ से भी अधिक बांग्लादेशी इस देश के अंदर घुसा हुआ है। और ये कांग्रेस और ये जो समाजवादी जो आज की इंडी एलायंस गैंग है, ये चाहता नहीं कि कोई भी बांग्लादेशी इस देश से बाहर जाए, कोई भी रोहिंग्या इस देश से बाहर जाए। वो यहाँ पर रोक लगाने की हमेशा कोशिश करते हैं और मुसलमानों को भड़काते हैं कि तुम्हारे अधिकार छीने जा रहे हैं, जबकि सरकार का प्रयत्न यही है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी देश से भागना चाहिए। पर ये कांग्रेस रूपी जो कीड़ा है, ये जो कीड़ा है, गंदगी का कीड़ा, कांग्रेस, वामपंथी और जितने भी लेवरांडू ग्रोह है, कीड़े, इन कीड़ों से अच्छी तरह से समझा दिया जाए कि यदि देश के साथ गद्दारी करोगे तो देश तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। मान लिया आप कह रहे हो कि भगा दिया जाए, अरे उनका भी तो अधिकार है भाई, उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में लड़ा। जो भारत के मुसलमान हैं उनको तो मना नहीं कर रहे ना, जो भारत के कीड़े मकोड़े हैं उसको कौन सा रोकेंगे? ये बताओ। जो देश का मुसलमान है हमने तो मना नहीं करा उसको रहने के लिए। बहुत सारे देश कौन है? देश का कौन सा? एक भी ना है देश का। जब देश का हिस्सा धर्म के नाम ले लिया, सुनो, सारे के सारे आतंकवादी हैं, जिहादी हैं, कटमुल्ले हैं और देशद्रोही हैं, सारे के सारे। कौन सा देश का है? एक नाम बताओ, देश का कौन है? बताइए, नाम बताओ ना, एक नाम बताओ, देश का कौन है? कौन कटमुल्ला देश का है? कटमुल्ले देश का कौन है? कोई नहीं है। सारे खाते यहाँ कहीं, गाते पाकिस्तान की है। कौन है देश का? नाम बताइए जरा। मैं बता देता हूं कि जब डॉक्टर अंबेडकर का तो नाम लेते हैं, जय भीम जय मीम का नारा लगाते हैं, उनके डॉक्टर BR अंबेडकर के सिद्धांत पर नहीं चलते। जब वो कहते थे कि कोई भी, जब तक कोई मुसलमान रहेगा कभी भी देश का भला नहीं कर सकता, उसकी जो सोच है देश के खिलाफ ही रहेगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्टर BR अंबेडकर अपनी किताब में कह रहे हैं, भारत और पाकिस्तान के डिवाइड के बारे में। और उन्होंने किताब लिखी है, जब तक एक भी मुसलमान रहेगा उसकी भावना देश के बंटवारे की ही रहती है हमेशा, क्योंकि वो देश के प्रति वफादार नहीं है, वो अपने इस्लाम के प्रति वफादार रहेगा। अपना हक मांग रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में दंगा हो रहा है धरना प्रदर्शन के नाम पर। अगर मुसलमानों को अधिकार ना होता इस देश में तो ऐसे थोड़ी ना होता। एक मिनट, कौन सा हक? कैसा हक? क्या है? संवैधानिक अधिकार है उनके पास, संवैधानिक अधिकार है, वो नागरिक है। अब सुनो, छोटी सी बात, इस पूरे देश में एक मस्जिद ऐसी बताओ जो अल्लाह ने बनाई हो। हजारों मंदिर ऐसे बताने के हम जो श्री कृष्ण भगवान और राम भगवान ने बनाए होंगे। एक मस्जिद बताओ जो अल्लाह ने आके बनाई हो। अल्लाह, वो मोहम्मद साहब ने, या मोहम्मद साहब ने बनाई। चलो अल्लाह तो छोड़ दो, मोहम्मद साहब ने बनाई कोई? कौन है? कौन? कहाँ से आए थे तुम? 1400 साल पहले पैदा हुए हैं। इस्लाम कोई एक कमेटी इकट्ठी करी तुमने, 10-15 लोगों का गिरोह इकट्ठा किया, तुमने इस्लाम बना दिया और वहाँ पे अपने बहन जान, बुआ जान, खाला जान, फूफी जान, मम्मी जान, अम्मी जान, सबके साथ निकाह विकाह करके बच्चे बतेरे पैदा करके करते 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 तुम यहाँ आ गए। क्या किया तुमने? एक चीज़ बताओ, भगवान कौन होता है? जो सर्व समाज के लिए, पूरे विश्व कल्याण के लिए, जो धर्म के लिए कुछ करे। मोहम्मद साहब ने क्या किया था बताइए जरा हमें।
फिर बोल देंगे तो बुरा मान जाएंगे, बुरा मान जाएंगे। आसमानी किताब कहाँ से किसने बनाई थी? कौन लिख के चला गया? आतंकवाद लिखा था आसमानी किताब में। ये लिखा था कि आयत नंबर 5 सूरा नंबर कि गैर मुस्लिमों का, काफिरों का कत्ल करना जायज़ है, ये लिखा था क्या? और गाय काटना जायज़ है, हमारी उसमें तो नहीं लिखा किसी में। तो भाई तुम हो ही नहीं कहीं, तुम्हारा कुछ है ही नहीं यहाँ पे। कौन से अधिकार के लिए लड़ रहे हो भाई? तुम यहाँ किराएदार हो, रह रहे हो, फिर ये आतंकवाद फैला रहे हैं। वो वाली बात है, जबरदस्ती पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जाइए, वहाँ पर प्लान हो रहा है हिंदुओं का। आप यहाँ जो है बहस कर लेते हैं, वहाँ पर स्थिति क्या है देख रहे हैं। ये हो रहा है अमित शाह की वजह से। आज़ाद भारत का सबसे कमज़ोर और सबसे नाकाम, सबसे दुर्लभ कोई गृह मंत्री हो तो अमित शाह है। इसने दिल्ली बंधक बनवाई, इसने राजस्थान में हजारों मंदिर तोड़वाए, इसने केरल में हिंदुओं को मरवाया, इसने पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को कईयों को मरवाया। चुनाव के टाइम पे आपने देखा होगा, इसने दिल्ली के लाल किला पे तिरंगा को कुचलवाया ज़मीन पे, और वहाँ पे खालिस्तानी झंडा लहरवाया। यो अमित शाह की नाकामी है। अगर कोई और गृह मंत्री होता ना, अभी तक राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका होता वहाँ पे। ये दुर्भाग्य है कि ऐसा चूतिया, ऐसा बेवकूफ़, ऐसा निर्लज्ज गृह मंत्री हिंदुस्तान का है ये अमित शाह। मैं सच बता रहा हूँ। मैं मोदी इतना बढ़िया गृह मंत्रालय मैनेज करते हैं, करा क्या? एक मिनट, करा क्या? अमित शाह जी बहुत गलत काम कर रहे हैं, राष्ट्रपति शासन नहीं लगा रहे। मैं इनकी कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। हर हालत में अब तक तो लग जाना चाहिए था राष्ट्रपति, और ये जिहादियों का सिर कुचलना चाहिए था, हर हालत में कुचलना चाहिए था। क्या तुम उनसे उम्मीद करोगे कि जिनकी सोच ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, केवल अल्लाह ही पूजने योग्य और सब काटने मारने लायक है, इस विचारधारा के लोगों से क्या आप उम्मीद करोगे? शांति की उम्मीद करोगे? कभी नहीं कर सकते। तो मेरा यही है, अमित शाह जी इस देश राष्ट्रपति शासन वेस्ट बंगाल में लगाइए और उस मुमताज बानो बेगम को घसीट करके न्याय के कटघरे में खड़ा कीजिए। वक्फ बोर्ड में संशोधन कर दिया गया, एनडीए सरकार ने कर दिया। वो कह रहे हैं उनके अधिकारों को छीना जा रहा है, तो उसके लिए धरना प्रदर्शन न करें। इस वक्फ बोर्ड के संशोधन में ना तो हिंदुओं को कोई फायदा है, ना मुसलमानों को कोई नुकसान है। ये जस्ट अमित शाह गंदी राजनीति खेल रहा है। अगर ख़त्म करना तो जड़ से ख़त्म करना था। संशोधन क्या होता है? एक चीज़ बताओ, तुम्हारे बाम है, कैंसर है हाथ में, सुई इंजेक्शन लगवाओगे, दवाई खाओगे, हाथ कटवा दोगे, पूरा शरीर तो बचेगा, जान तो बच जाएगी। इसने क्या किया? संशोधन होता क्या? संशोधन की वजह से 500 हिंदू आज बेघर हो गए, हजारों हिंदू मर गए। ये संशोधन था। इसका कोई एक भी बिल सर्वप्रथम गलत है। इसका एमएसपी जो लेके आया था किसान बिल, यो भी एक नंबर का घटिया था। कुछ हुआ? वापस लेना पड़ा। क्या करा था? क्लियर लेके है ना, उस पर कायम रहे तो तू है। तेने क्या करा? हिंदू मरवा दे, कतई तिरंगे का अपमान कर दिया, पूरे विश्व में थू थू करवा दी देश की। और तू बोल रहा हम चाणक्य। कौन सा चाणक्य बे? क्या उखाड़ा? इतने 10 साल से गृह मंत्री है, कितने साल से? 8-10 साल से उखाड़ा कुछ नहीं आज तक। सारे के सारे दंगे, शाहीनबाग दिल्ली बंधक बनाई इसने, किसान आंदोलन के नाम पे दिल्ली 6 महीने बंधक बनी इसके वजह से। शाहीनबाग में जो दंगे हुए इसकी वजह से, कश्मीर में जो हिंदू मरे इसकी वजह से, बंगाल में जो मर रहे हैं आज भी ये इसकी वजह से है, और केरल में जो मर रहे हैं वो इसकी वजह से है, और कांग्रेस सरकार में जो राजस्थान में मरे वो इसी की वजह से। क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए सरकार को? होना क्या? सुनो, ऐसा है कि जिनके जिहादी मन में देशद्रोह के नारे हैं, जिनके सपनों की महफिल में झिलमिल चांद सितारे हैं, जिनके घर में अफजल, जिनके घर में मातम पसरा हो मरने पर बुरहान के, सुनो दिल्ली पुलिस तुम तान के गोली मारो उनकी पर। ये होना चाहिए। जो अफजल, जो आतंकवाद, जो फिलिस्तीन के जयकारे लगाए हिंदुस्तान में, जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तुरंत की तुरंत गोली मार देनी चाहिए। एक चीज़ बताओ, पूरे विश्व में ऐसा कोई देश है कि जिस देश के नागरिक हों उस देश में इजराइल मुर्दाबाद कभी हुआ है? अमेरिका मुर्दाबाद आज तक सुना है? चीन मुर्दाबाद सुना है? पाकिस्तान मुर्दाबाद कभी पाकिस्तान में सुना है तुमने? नहीं। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में इतने बढ़िया लोग हैं, और सपोर्ट करने वाले सपा, बसपा, आम आदमी, AIM सारे, और सारे आपिए पापिए सारे इकट्ठे हो जाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे का भी समर्थन करते हैं। इतने दोगले लोग हैं। अरे ऐसा ही चलता रहा ना महोदय, तो ये हिंदुस्तान
हिंदुस्तान नहीं रहेगा, ये गजबाए हिंद हो जाएगा कुछ सालों में। ये बड़ी नाकामी है, आज कुछ ना कर पाए तो ऐसा ही रहेगा, चलता रहेगा और ख़त्म हो जाएगा। आज मुर्शिदाबाद है, केरल है, आप बंगाल कह रहे हो कि कुछ कर ही नहीं रही बीजेपी। एक समुदाय के लोग कह रहे हैं कि जब से बीजेपी आई है तब से जो है समुदाय विशेष को टारगेट करके राजनीति कर रही है, कह रही है मुसलमानों को दबाया जा रहा है, और आप कह रहे हो कि बीजेपी कुछ करी। सुनिए, किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाओ आप आज भी, यो बगल में लेडी हार्डिंग 90% पेशेंट हैं मुसलमान और बच्चे पैदा कर रहे हैं वो, ठीक है, लेडी हार्डिंग में। एम्स में चले जाइए, सफदरजंग में चले जाइए, किसी भी हॉस्पिटल में जहाँ सरकारी सुविधा मिलती हैं 90% मुसलमान मिलेगा। सारे के सारे मुसलमान योजनाओं पे लाभ ले रहे हैं, और जो भारत सरकार की योजना है उनके अंतर्गत सबसे ज़्यादा लाभार्थी कोई है तो वो मुसलमान हैं। और ये ज्ञान फैल रहे हैं कि मुसलमान के हमने ये कर दिया, तुमने कुछ नहीं कर, मुसलमान का तुम पेट भर रहे हो। और दूसरी कांग्रेस की सरकार थी ना, तो वहाँ पे 50-50 हुआ करता था, हिंदू भी होते थे। लेकिन आज बीजेपी सरकार में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को लाभ दिया जा रहा है, 101% दिया जा रहा है, ठीक है। भाई कुछ लाइव नहीं दे रहा है, कोई मुसलमानों को कुछ नहीं दे रहा है, जो दोनों के लिए बराबर सरकार है। ये मत बोलो सिर्फ मुसलमान के लिए, दोनों के लिए बराबर दिया जा रहा है। ये हक की बात करो आप, ये आप जो बोले ना वो आप गलत बोले। तुम्हारा नाम? भाई मेरा नाम शहबाज है, मैं मुसलमान हूँ, मैं भाई बिहार से हूँ, दरभंगा जिला है भाई, पाकिस्तान से। भाई मेरा हिंदू में कोई मुसलमान नहीं। भाई क्यों नहीं है? हिंदुस्तान में कोई मुसलमान नहीं भाई मुसलमान सारे आतंकवादी विदेशी हो गए। मैंने आपका क्या कर दिया? मुसलमान ने आपका क्या किया है? मुसलमान ने हाँ। मेरा बताऊं, बताओ। 1990 में कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, सारे के सारे 1990 सुन ले, अभी मुर्शिदाबाद में 500 हिंदू बेघर हो गए, सारे के सारे कटमुल्ला जिहादी अल्लाह की देन थे। और सुन, और बताऊं, केरल में गाय काटी जाती तिरंगे पे रख के, सारे के सारे जिहादी मुल्ले हैं। कहीं नहीं लिखा हुआ है कि तिरंगे पे गाय काटा जाता है। जो आयत नंबर 9 सूरा नंबर 5 में साफ साफ लिखा है जिहादी आतंकवादी मुल्ले ही होते हैं। और सुन, अब्दुल ही हमेशा बम फाड़ता है, कभी रमेश महेश गौरव सिंह राजपूत कभी बम नहीं फाड़ता, समझ गया? ये भी तो बोलो, तो आपके जो हिंदू धर्म के जो है वो गाय माता के बाहर में इंपोर्ट करते एक्सपोर्ट करते, उसमें क्यों नहीं सवाल उठाते आप? कौन करता है? उठाते हैं, न्यूज पे आती है, हम भी सुनते हैं, हम भी सुनते हैं। यो वो दोगले हैं नालायक, इतने दोगले हैं, ये वो जिहादी हैं कि देश का खाएंगे, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद, इनकी रग रग में पाकिस्तान है। हमारे लिए हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा हमेशा, भारत माता की जय। लेकिन हम लोग वंदे मातरम, जय श्री राम बोल दे। जय श्री राम क्यों बोलूंगा मैं? क्यों बोलूंगा मैं? तो जय श्री राम नहीं हो? भाई मैं मुसलमान हूँ, मैं अल्लाह अकबर बोलूंगा। अल्लाह की मम्मी के नाम बता फिर। अल्लाह की मम्मी क्यों बताओ? क्यों बताऊंगा? राम की मम्मी के नाम कौन सा? अल्लाह की मम्मी के नाम बता। मैं क्यों बताऊंगा? अरे अल्लाह है ही नहीं, कुछ चीजें बना रखा तुम्हारे, टोपा कटवा दिया भैया। कोई नहीं बना रखा। इसके साथ कितना गलत हुआ? आपका धर्म भाई कुछ, आपका धर्म आपके साथ, मेरा धर्म मेरे साथ। कौन सा धर्म? मजहब है, मजहब कोई धर्म नहीं तुम्हारा। 1400 साल पहले, एक मिनट, मोहम्मद साहब से मेरे ना एक पैगंबर, मेरे पास एक पैगंबर आए 100 साल पहले। कौन से साल पहले? 100 साल पैगंबर मोहम्मद साहब की मम्मी का नाम बता। भाई मम्मी का नाम मैं क्यों बताऊं? अब्बू का नाम बता। मैं क्यों बताऊं? खाला का नाम बता। क्यों बताऊं? बता ही नहीं, फिर क्या है? फिर कहाँ से आई है? 1 मिनट को मैं अभी आ रहा हूँ, 1 मिनट में। ए यार हवाबाजी आ गया, जो सारे आतंकवादी भाई, ठीक है, कोई भी मुल्ला अच्छा ना है देश का, कोई भी मुल्ला। एक चीज़ बता, अच्छा मुसलमान क्यों बाहर नहीं आ रहा? मुर्शिदाबाद में इतने सारे 500 हिंदू पलायन कर रहे, क्यों नहीं आ रहा? इतने दंगे हो गए देश में, इतने हिंदू मर गए, कोई मुसलमान आया? क्यों? गलत है, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम हिंदू हक में बात कर, लेकिन हजारों हिजड़े हिंदू सड़कों पे आ जाते हैं। अगर कोई एक मुसलमान की कुछ भी हो जाए XYZ, सारे आ जाते। इतने बड़े नपुंसक दोगले हैं।